गेहूँ की बुआई करने से पहले गेहूँ की फसल में अच्छी ग्रोथ और अधिक पैदावार के लिए बेसल डोज में किन खाद और उर्वरकों का प्रयोग कब और कितनी मात्रा में करें। नमस्कार किसान साथियों, मैं उमेश चौधरी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ज्ञान विद उमेश चौधरी में स्वागत है। किसान साथियों, गेहूं की फसल में गेहूं की बिजाई करने से पहले बेसल डोज में कौन सी खाद और कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में डालना चाहिए की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। गेहूं की फसल में तेजी से ग्रोथ और अधिक पैदावार के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश जैसे मुख्य पोषक तत्वों के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिनकी आपूर्ति के लिए यूरिया, डीएपी, एमओपी तथा सड़ी हुई गोबर की खाद खेत तैयार करते समय डालते हैं। नाइट्रोजन गेहूं की फसल में हरा भरा रखता है तथा गेहूं की फसल की ग्रोथ यानी वानस्पतिक बढ़वार में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। फास्फोरस पौधों में फुटाव के लिए जिम्मेदार होता है। यह गेहूं में अधिक कल्ले निकालता है और पौधों के तनों में मजबूती प्रदान करता है। साथ ही गेहूं की फसल में वानस्पतिक वृद्धि में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। पोटाश गेहूं की फसल में वानस्पतिक वृद्धि के साथ साथ फसल को हरा भरा रखता है और गेहूं की फसल में फुटाव के समय कल्लों को मजबूत बनाता है, जिससे वह स्वस्थ रहते हैं और लगातार वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। गेहूं की फसल में पोटाश सूखे के प्रति सहनशील है और बालियों के निर्माण में फास्फोरस और पोटाश की अहम भूमिका होती है, जिससे बालियां स्वस्थ, लंबी और मोटी निकलती हैं और दानों का भराव अच्छा होता है तथा दानों में एक अलग ही चमक होती है। पोटाश गेहूं की फसल को सूखा से बचाता है। किसान सतह गेहूं की फसल में सड़ी गोबर की खाद डालने से खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तथा साथ ही खेत का पीएच बैलेंस हो जाता है और मिट्टी में जल सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे अगर गेहूं की फसल में अचानक थोड़ी देर के लिए पानी भर जाता है तो उसमें गिरोई रोग के अटैक होने के कम चांस रहते हैं। सड़ी गोबर की खाद खेत तैयार करते समय डालने पर खेत की मिट्टी स्वस्थ हो जाती है और गेहूं की फसल का जमाव अच्छा होता है। सड़ी गोबर की खाद के प्रयोग से गेहूं की फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाती है, जिससे गेहूं की फसल तेजी से ग्रोथ करती है और लास्ट स्टेज तक स्वस्थ बनी रहती है, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। किसान साथियों, बात करें 1 एकड़ गेहूं की फसल के लिए बेसल डोज में सड़ी गोबर की खाद के साथ में यूरिया, डीएपी, टीएसपी, एमओपी, नेचुरल पोटाश तथा एसएसपी और एनपीके उर्वरकों को कितनी मात्रा में डालें। किसान साथी, गेहूं की फसल में बेसल डोज के लिए उर्वरकों की उपलब्धता के अनुसार हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की आपूर्ति के लिए हमने 4 फार्मूले बताए हैं। इनमें से किसी एक को अपनी गेहूं की फसल में बेसल डोज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पहले फार्मूले में आप 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर के खाद के साथ में आप 41 किलो यूरिया प्लस 54 किलो डीएपी और 27 किलो एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश ले सकते हैं। या म्यूरेट ऑफ पोटाश उपलब्ध नहीं है तो आप 2 बोरी नेचुरल पोटाश आप प्रति एकड़ की दर से ले सकते हैं। जो दूसरा फार्मूला में आप 42 किलो यूरिया, 2 बोरी एनपीके 12-32-16 प्रति एकड़ की दर से डालें। तीसरे फार्मूले में आप 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ में आप 50 किलो यूरिया प्लस 54 किलो टीएसपी तथा 27 किलो एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश या 2 बोरी नेचुरल पोटाश आप प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं। जो चौथा फार्मूले में आप 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ में आप 50 किलो यूरिया, 2 बोरी एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट तथा 20 किलो टीएसपी तथा 27 किलो एमओपी या 2 बोरी नेचुरल पोटाश आप प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं। किसान साथी, इसी तरह की सही और सटीक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।